साथियों नमस्कार। साथियों, एक बुरी खबर है कि भारत सरकार ने कपास से आयात कर हटा दिया है। और आपको पता है कि आयात कर हटाने से तो ये तो तय है कि जो भारत के कपास उत्पादक हैं उनको भारी नुकसान होगा। 11% आयात कर था जो हटा दिया गया है, तो इससे ये मानिए कि कम से कम 1,000 रुपये तो ये टैक्स ही क्विंटल में बढ़ता था 850 के करीब। और दूसरी चीज ये है कि जब कोई चीज ज्यादा होती है तो उसके रेट डाउन आते हैं। अब की बार जो आयात है पिछले साल की बजाय 2024 की बजाय कपास का आयात 107% बढ़ गया, यानी डबल हो गया। अब उसका नुकसान यहाँ के जो कपास उत्पादक हैं वो तय है। और ये सारा जो हमें नजर आ रहा है इसमें जो केंद्र सरकार पे दो तरह के दबाव कह लीजिए उनको, चाहे उनको कमजोरी कह लीजिए बीजेपी की, कि ये सारा उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। कपड़ा उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। अब कपड़ा उद्योग का जो है वो एक जो कहते हैं प्रतिस्पर्धा, भाई उसमें उनको मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो अगर भारत का कपास उत्पादक भारत का कपड़ा बनाने वाला अमेरिका के कपड़ा बनाने वाले का मुकाबला नहीं कर सकते, ये उनकी मेन बात है, जो डिमांड जो उनके कारण है वो है। लेकिन क्या भारत का कपास उत्पादक अमेरिका के कपास उत्पादक का मुकाबला कर सकता है? भारत में 2.5 एकड़ से कम के 82% किसान हैं और अमेरिका में 50,000 एकड़ का भी किसान है, बड़ा किसान। वहां पे जैसे यहां धान कटाई गेहूं कटाई कंबाइन से होती है, ऐसे ही वहां कपास की चुगाई भी कंबाइन से होती है, मशीन से होती है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा साधन नहीं है। यहाँ पे सारा काम ही कपास का टोटल काम हाथ से होता है। यहाँ का जो उत्पादन है वो उत्पादन का खर्चा ही बहुत ज्यादा है, उत्पादन का खर्चा ही बहुत ज्यादा है। इसलिए अमेरिका का मुकाबला भारत का किसान कैसे करे? इनको केवल उद्योग ही नजर आ रहे हैं। और दूसरा, कैसे उद्योग को घाटा पड़ गया ये भी हमारी समझ से बाहर है। मैंने ये कपड़ा जो आप पहना हुआ है, ये कपड़ा सस्ते वाला मैंने खरीदा। इस कपड़े का रेट है 400 रुपये मीटर। 1400 रुपये मीटर का भी कपड़ा था, मैंने तो 400 रुपये वाला ही खरीदा। अब ये बताइए कि 1 किलो कपास से कम ये एक सूट तो बन गया होगा। सस्ते वाला भी 400 रुपये वाला भी एक सूट तो बन गया होगा 1 किलो कपास से। तो उसमें कपास लगी 77 रुपये की और कपड़े की कीमत होगी 400 रुपये के हिसाब से 3.5 मीटर की 1400 रुपये, यानी 70 रुपये की कपास लगा के 1400 रुपये का मटेरियल बना दिया, फिर भी घाटा है। और कपड़ा बनाने में इतना वो नहीं है कि इतना खर्चा बहुत ज्यादा आ गया। मैंने खूब कपड़ा बुनाई की है, मैंने खूब खड्डी चलाई है। एक आदमी एक दिन में 20 मीटर कपड़ा बड़े आराम से बुन सकता है अगर हाथ से बुनाई करे तो। और मशीन पे तो खर्चा ही नहीं, मशीन पे तो खर्चा ही बहुत कम है। तो ये जो उद्योग है, जो उद्योग को बचाने की ये बात करते हैं, ये शुद्ध डकैती है, शुद्ध डकैती। क्या सरकार ने कपड़ा पे कंट्रोल किया? कपास पे तो कहते हैं कि इससे मूल्य स्थिर रहेंगे। मूल्य स्थिर क्या रहेंगे? किसान का बेड़ा गर्क करेंगे। लेकिन वही कपास जब उनको सस्ती मिलेगी तो क्या कपड़ा सस्ता होगा? कपड़ा तो आम जनमानस पहनता है,
कपड़ा तो कोई सस्ता हुआ हमने देखा नहीं। कपड़ा तो और महंगे से महंगा, महंगे से महंगा। कपास का रेट तो क्या है, आज से 10 साल पहले कपड़ा का क्या रेट था? कपड़े का रेट 10 साल में 4 गुना कर दिया, हद ही मतलब खत्म कर दी। मैं बता रहा हूँ 1400 रुपए मीटर। मैंने एक दुकान पे कपड़ा पूछा, उन्होंने जो टॉपर उनके पास था वो 1400 रुपए मीटर बताया खद्दर। तो ये एक उनको और पालने वाली बात या भारत के किसान को मारने वाली बात है। अब भारत में एक चारा है भैया, भारत में भी एक ही जगह कपास के 5000 किले हों, एक ही आदमी के पास हो, फिर वो भी अपनी मशीन ले आए, फिर उसको सस्ता पड़ सकता है। वहीं पे ले जा रहे हैं ना जहां से बात आई थी। तो ये जो सरकार हमारे से धोखा कर रही है, ड्रामा कर दिया कि हाँ हम तो आकड़ गए अमेरिका के आगे, अमेरिका से आयात कर हटाने की हमने शर्त नहीं मानी है। और ये क्या है, ये गोबरी क्यों कर दी? फिर हमारे आगे ड्रामा क्यों कर रहे थे? फिर देश का बेवकूफ क्यों बना रहे हो? मारो देश को। अरे आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन सकते हो आप लोग? आधा भारत की जमीन खाली पड़ी है, आधे भारत की। आज तक यहां तो आप किला बंदी तक नहीं करवा पाए, आज तक यहां तो आपको बरसात का पानी तक नहीं संभाल पाए कि यहां की खेती सस्ती हो जाए। बिहार में 2 एकड़ जमीन वाले की 10 जगह जमीन है, किला बंदी नहीं कर पाए, आज तक मर गई सरकार। तो बरसाती आधा देश डुबो दिया पानी ने। यही पानी खुश्क एरिया में नहीं जा सकता है ना, खुश्क एरिया में खेती हो सकती है। और यहां जो बाढ़ से बच सकते हैं, ढलान है देश के अंदर, 100 लीटर बारिश होती है तो 25 लीटर पानी प्रयोग हो रहा है। ये इतने बड़े बड़े हाईवे 20-20, 15-15 फुट ऊंचे, ये बनाने के लिए तो सरकार के पास बजट है। व्यापार को बढ़ाने के लिए तो सरकार के पास बजट है। और अपने किसान को बचाने के लिए तो पानी का प्रबंध भी नहीं है इनके पास। पानी है, पानी बहुत है, बारिश बहुत है, संभालेगा कौन? बजट कौन खर्च करेगा? किस लिए बनती हैं सरकारें? जनता को बचाने के लिए, व्यापार को बचाने के लिए। खाली व्यापारियों को ही बचाओगे बस, उद्योगों को ही बचाओगे बस, और छोटे तो उद्योग वाले भी मर गए। अब इन्होंने एक तर्क रखा है कि छोटा उद्योग इससे बचेगा। छोटा उद्योग कैसे बचेगा भाई? आयात तो बड़े उद्योग वाले करते हैं, छोटे उद्योग वाले तो आयात करते ही नहीं, वो तो कर सकते भी नहीं। अब पानीपत में जो हाथ से काम कर रहे हैं, क्या वो कपास आयात कर लेंगे? उनको तो वही रेट मिलेगा। पिछले कई सालों में, 10-11 साल में कई लाख उद्योग बंद हो गए, कई लाख उद्योग। ये जो छोटे उद्योगों वाले हैं, ये भी शायद सोचते हैं कि हम कौन सा किसान हैं, हम तो उद्योगपति हैं। कुछ उद्योगपति नहीं है, खत्म हो गए। छोटी कंपनियां खत्म होगी, किसान का सारा कारोबार चौपट होगा। तो ये सरकार की देश को मारने की नीति है और एकदम से लागू कर दिया। ये 19 तारीख से लागू हो चुका है, लागू होना नहीं, लागू हो चुका है 19 तारीख से। मैं तो थोड़ा बाहर था, भिवानी, उसमें उलझा हुआ था और वहां पे जो नेट भी नहीं चलता, इसलिए जो है वो मैं 3 दिन लेट आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कई दिन से वहां पे था और वहां पे नेटवर्क बंद था, वहां पे कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो अब इसका इलाज तो जो है वो देश की जनता को खोजना है। देश की जनता को इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और मेरे को बस अब ये भी समझ नहीं आ रही कि जनता लड़ने के लिए क्यों नहीं उठती। तो इसके लिए साथियों, मैं अभी एक जूम मीटिंग के पास एरिए के अपने जो साथी हैं उनसे, अपने प्रधानों से की है, और इस पे अगला विचार करने के लिए जो है वो 28 तारीख को एक मीटिंग भिवानी के अंदर रखी है। तो जो भी कपास बेल्ट के हमारे सीनियर लोग हैं या कोई और भाई भी इसमें शामिल होना चाहता हो, इस आंदोलन को उठाना चाहता हो,
देश के लिए लड़ना चाहता हूँ, अपने समाज के लिए लड़ना चाहता हूँ, तो 28 तारीख को वो भिवानी पहुंचे और इस पे गहन चर्चा हमने करनी है कि क्या इस पे कोई आंदोलन हो सकता है। और अगर कोई दूसरे जिले का भी जो है वो दूसरे स्टेट का, अगर कोई दूसरे स्टेट के लोग भी आना चाहें तो वो भी इस मीटिंग में आ सकते हैं। संदीप सिंगरोहा जी से संपर्क कर सकते हैं या राकेश जी से संपर्क कर सकते हैं। हम नीचे कमेंट में उन दोनों के नंबर डाल देंगे। राकेश आर्य हमारा भिवानी का प्रधान है और संदीप सिंगरोहा जो है वो सबको जोड़ने का वो काम कर रहा है, तो इन दोनों से आप संपर्क कर सकते हैं। तो एक बड़ा मैटर है, इसकी आवाज देश के हर नागरिक को उठानी चाहिए और आवाज उठाने का हमारे पास मीडिया तो कुछ है नहीं, मीडिया तो सरकार की तारीफ करेगा। और हमारे लोग जो है ना, ये मैं तो इनको बुद्धिहीन कहूंगा कि और 70 तरह की बात सोशल मीडिया पे फैल देंगे, लेकिन जहां इस जरूरी बात को शेयर करने की बात होगी या जरूरी बात को उठाने की बात होगी, वहां बस ये जो आज के नौजवान है वहां तो ये कुछ मतलब बिल्कुल जीरो। तो साथियों, इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करो ताकि सरकार के कानों तक आवाज पहुंच जाए। अरे आप सोशल मीडिया पे तो उठा ही सकते हो, इस पे तो क्या खर्च आता है आपका, और 70 तरह की पोस्टें डालते हो, गंद मंद पता नहीं क्या क्या उस पे सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। और मैं दूसरी मीडिया से भी कहूंगा कि भाई यूट्यूब पर तो उठा लो, दूसरी मीडिया भी उठा ले, देश के ही तो हो, नंबर आपका भी आएगा, कन्फर्म है, नंबर आपका भी आएगा, ये पत्रकार भी जाएंगे जेलों में, ये भी बता रहा हूं। सबके ऊपर लागू होगी सख्ताई, बस जो सरकार की तारीफ करेगा वही जिंदा रहेगा। तो साथियों समझ जाओ, वक्त निकले के बाद कुछ नहीं बनता, मौका चुक्की डूमनी गाये आड़ पताल, जुड़ जाओ। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इसको इतने पहलो इस पोस्ट को, मेरे पास इसके पैसे नहीं आने, बता देता हूं, कभी किसी को ये हो कि मेरी पोस्ट ज्यादा वायरल हो जाएगी तो ज्यादा पैसे आ जाएंगे, वो तो चैनल वालों के पास आते होंगे। तो सबका ड्यूटी बनती है इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करना, और जितना कपास का एरिया है वो तो इसको, चाहे वो दूसरा स्टेट हो, वो तो इसको अपनी जिम्मेवारी समझ के इस बात को वायरल करें। और अगर दूसरे स्टेटों से भी भाई भिवानी में आ सकते हैं तो वो भी आए। हम नीचे 2 नंबर संदीप सिंगरोहा का और राकेश आर्य का, ये नंबर हम वायरल करेंगे। सबका धन्यवाद।